उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक खातून ने अपने शौहर पर एक साथ 3 तलाक देने के बाद अपने मामू और छोटे भाई के साथ हलाला करने का दबाव बनाने का इल्जाम लगाया है। खातून का कहना है कि जब उसने इसकी मुखालिफत की तो इसके साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया। मुतासरा ने जिला इंतजामिया से मुलजमीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये मामला नगर कोतवाली के शामदार मोहल्ले का है। राबिया ने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शादी 2016 में थोड़ा नीचे करो, हरिद्वार में थोड़ा नीचे करो। 2017 में उन्होंने मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया है और मुझे हलाले के लिए फोर्स किया गया। और वो हलाला अपने मतलब मेरे देवर और मामू के साथ कराना चाहते थे। हिलो मत। और एक साइड तो वो कहते हैं कि तलाक दे दिया है और एक साइड वो मेरे साथ थे, कॉन्टैक्ट में थे वो मेरे साथ। और SSP सर के कहने पर मेरी FIR लिखी गई और RGM के कहने पर मेरे 164 के बयान। पहले मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड सही है, मेरे सपोर्ट में है, लेकिन जब से काउंसलिंग हुई है तब से पता चला है कि ये सब एक साजिश है। मेरे पास ये एप्लीकेंट राबिया राव जी आई और पेशे से डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, आकर के उन्होंने हेल्प मांगी है। हमने इनका बयान 164 में ले लिया है। इसके साथ ही साथ इनको पुलिस कप्तान के माध्यम से FIR भी इनकी लॉन्च कर ली गई है। जो भी सहायता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से हो सकती है वो हम इनको देंगे। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 1984 में हुए सिख मुखालिफ फसाद मामले में 34 कसूरवारों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। आपको बता दें कि तमाम 34 अफराद को हाई कोर्ट ने कसूरवार ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट बाकी कसूरवारों की जमानत अर्जी पर बाद में समाअत करेगा। दिल्ली पुलिस की जानिब से SG तुषार मेहता ने कोर्ट में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले अदालत ने 7 कसूरवारों को बरी किया था और पुलिस ने नजरसानी की अर्जी दाखिल की थी। मुल्क में तेजी के साथ बढ़ती नफरत अंगेज मुहिम अब तालीमी इदारों और तालीमी मवाद शाया करने वाले इदारों तक पहुंच गई है। ताजा मामला राजस्थान का है। राजस्थान BEd के दाखिला इम्तिहान के लिए तैयार गाइड में जयपुर के राजहंस पब्लिकेशन और ठाकुर पब्लिकेशन ने इंतहाई नफरत अंगेज और फिरकावारियत पर मबनी मवाद शामिल किया है। किताब में खुले तौर पर कहा गया है कि मदरसों में मजहबी तालीम बंद कर देनी चाहिए। गाइड में मुसलमानों को दहशतगर्द बताते हुए जिहाद की शक्ल में पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाला बताया गया है। BEd की जो सेकेंड ईयर की क्लास के जो पेपर है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के नाम से, उसकी जो राजहंस गाइड की जो 1 वीक सीरीज़ है और इसकी सिलेबस की जो किताब है, इस किताब के अंदर इस तरह का जो मुस्लिम समाज के लिए, मदरसों के लिए और धर्म विशेष के लिए जो लैंग्वेज और जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, विद्वान है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग है, प्राचार्य और प्रोफेसर लेवल के अफसर है, जो इस तरह की गंदी बातें लिखी है कि मुसलमानों को आतंकवादी करार दिया जा रहा है, मुसलमानों को अधिक संतान पैदावार करने वाले बताते हैं, मदरसों को ये कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मदरसों में रिलीजियस एजुकेशन लेने का, और मुसलमानों को जिहादी बताना, 2 गज जमीन की मोहताज होना, पर इस तरह की जो भाषा और लैंग्वेज एक शिक्षक को जो है इसका साया करना, मैं कहता हूँ ये लिटरेचर बहुत गंदा है। सरकार को चाहिए कि इन लेखकों के खिलाफ, इन मुद्रकों के खिलाफ, इन प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और किताब को प्रतिबंध करे। ये हम मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं और सभी मंत्री अधिकारियों सबसे मिलेंगे और इसके अंदर हम लोग कानूनी सलाह लेकर के, हमारे कानूनी सलाहकारों से, वकीलों से राय मसला लेके FIR दर्ज भी हम अच्छे में कराएंगे। जब तालीम देने वाले उस्तादों को ही गलत तालीम दी जाएगी तो वो अपने बच्चों को भविष्य में क्या पढ़ाएंगे। एक बड़ा सवाल राजस्थान में BEd के सेकेंड ईयर के सिलेबस पे उठा है, जिसे लेकर के बवाल मचा हुआ है और तमाम जगह शिकायतें कर दी गई हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया जाता है और सिलेबस में क्या सुधार किया जाता है। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद का आज 113वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इलाहाबाद के कंपनी बाग में चंद्रशेखर आज़ाद को लोगों ने खराज अकीदत पेश किया। 27 फरवरी 1931 को कंपनी बाग में अंग्रेजों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। पुलिस जवानों ने मुजाहिद आज़ादी को सलामी दी। तकरीब में बड़ी तादाद में अदीबों और शुरा ने भी शिरकत की। उर्दू शुरा ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपना मंजूम नजराना खराज अकीदत पेश किया।
हमारे बीच से गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी रूह जिंदा रहती है। ऐ शहीदान वतन, ऐ हिंद के रूहे रवां, तुमने मिटकर देश पर पाली हयाते जावेदां। एक मुद्दत से था सारे मुल्क में दौरे खिजां, तुमने अपने खून से सींचा गुलशने हिंदुस्तान। आज हर इंसान के दिल में तुम्हारी याद है, आके देखो आज ये हिंदुस्तान आज़ाद है। याद है जब हर कदम पर एक नया तूफान था, जुल्म की जंजीर में जकड़ा हर एक इंसान था। देखकर हिम्मत तुम्हारी हर बशर हैरान था, कितना मुस्तहकम तुम्हारा अहद था, पैमान था। इस तरह टकराए तूफान को परेशान कर दिया, मिट गए तारीख राहों में चिरागा कर दिया। इसराइली फौज की निदामी कार्रवाई में सैकड़ों फिलिस्तीनियों के आशियाने मिस्मार कर दिए गए। इसराइल का दावा है कि सरहदी दीवार के करीब इमारतों को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुनहदम किया जा रहा है। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइल और फिलिस्तीन को अलग करने वाली दीवार के करीब आबाद फिलिस्तीनियों के घरों को इसराइल मिस्मार कर रहा है। फिलिस्तीनियों के घरों को गैर कानूनी करार देकर उन पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कसीर मंजिला इमारतों को धमाकों से उड़ाया जा रहा है। मकीनों का दावा है कि इन्हिदामी कार्रवाई से कबल किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया। फिलिस्तीनी वजीर आजम ने इन्हिदामी कार्रवाई की मजम्मत की है। فوجئنا صباح اليوم بأنه قوات الاحتلال باشرت بهدم حوالي 16 بناية سكنية ومنازل في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس، ومجلس الوزراء يستنكر هذا الاعتداء الخطير ونعتبره استمرارا لسياسة التهجير القسري للمقدسيين من بيوتهم ومناطقهم، وهذه تقع في خانة جريمة الحرب وجريمة ضد الإنسانية حسب ما نص على ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، ونطالب العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي له। सूर बाहर इन्हिदामी कार्रवाई को 1967 के बाद की बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। फिलिस्तीन का कहना है कि वो इन्हिदामी कार्रवाई को रोकने के लिए इसराइल पर मुख्तलिफ तरीके से दबाव बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।